Good morning, students. Today we will study our first unit of the book Environment. Here are the 3 lessons, 1 poem and 2 prose. In this unit, we are having 5 units in our book, and there are each unit having 2 lessons and 1 poem, 2 prose and 1 poetry. हर हमारी यूनिट में 3 पार्ट हैं और उनमें 2 टेक्स्ट के हैं, 2 पार्ट पढ़ेंगे हम गद्य के रूप में और एक कविता के रूप में पढ़ेंगे। पहली यूनिट है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के हिसाब से इसमें 3 लेसन्स दिए गए हैं, 2 पार्ट और एक कविता के रूप में। पहला है द जामुन ट्री। तो द जामुन ट्री के बारे में देखेंगे, यहाँ पे आपको पेड़ भी बना हुआ है, कुछ बच्चे पेड़ लगा रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आप जागरूक रहिए। पॉलीथीन पड़ी हुई है, मतलब हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, हमको पर्यावरण को संरक्षित करना है। उस हिसाब से पहला पाठ आपको दिया गया है। अब देखते हैं लेसन हम। रीडिंग ए, द जामुन ट्री। In the backyard of the house where Ricky, Jonak, Monpi and Tinky lived stood a lovely jamun tree. It was a tall and stately tree with dark green leaves and twirling branches that clawed into the sky. जामुन का पेड़ है, जामुन का जामुन ही बोला गया है, वैसे ब्लैकबेरीज बोलते हैं इंग्लिश में, पर जामुन यहाँ पे रखा गया है पेड़ का नाम। हिंदी वाला नाम ही आपके सामने है। आप लोग ने सबने जामुन का पेड़ देखा है। देखते हैं इस पाठ में कैसा जामुन का पेड़ है। इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, एक घर के बैकयार्ड में। बैकयार्ड यानी घर का पीछे का बाड़ी, जो पीछे आंगन रहता है जहाँ पेड़ पौधा लगाते हैं उसको बैकयार्ड बोलते हैं। वहां कौन से किसके घर में? रिक्की, जोनक, मोनपी एंड टिंकी लिव्ड। कौन सा घर? ऐसा घर जिसमें रिक्की, जोनक, मोनपी और टिंकी नाम के 4 बच्चे रहते थे। उनके घर के पीछे में स्टूड अ लवली जामुन ट्री, एक बहुत प्यारा सा जामुन का पेड़ खड़ा था। इट वॉज अ टॉल एंड स्टेटली ट्री, और ये एक लंबा और मजबूत पेड़ था। विथ डार्क ग्रीन लीव्स, और इसकी जो पत्तियां थी वो गाढ़े गहरे हरे रंग की थी। एंड ट्विरलिंग ब्रांचेस, और ऊपर जाती हुई घुमावदार इसकी शाखाएं थी। दैट क्लॉड इनटू द स्काई, और शाखाएं कहाँ चली जाती थी? आसमान की तरफ चली जाती थी। मतलब काफी बड़ा पेड़ था, तो लेखक ने उसमें सौंदर्य लाने के लिए बोला है कि आसमान को छूती थी। काफी बड़ा पेड़ था। तो जामुन पेड़ की खूबसूरती का वर्णन किया गया है कि बहुत बड़ा था, विशाल था, स्टेटली स्ट्रांग था, टॉल था, डार्क ग्रीन लीव्स थी, गहरे हरे रंग की पत्तियां थी, ब्रांचेस ट्विरलिंग मुड़ी हुई थी और ऊंचाई की तरफ जाती थी। क्लॉ यानी होता है फंसना। क्लॉ हम बोलते हैं जैसे कोई पक्षी रहता है तो उसका जो पंजा रहता है उसमें नाखून रहते हैं, वो फंस जाते हैं, कहीं पे तार पे बैठते हैं पक्षी तो उसको जकड़ लेते हैं। तो उसी तरह से कहा गया है कि वो आसमान को जकड़ रही थी, इसकी जो शाखाएं हैं वो। The jamun tree was a source of joy to the children. They loved to climb its knotty, gnarled branches and play hide and seek among the foliage. During the sweltering summer months, hot and tired after playing in the backyard, the children took rest under its welcome shade. तो जामुन का जो पेड़ था वो सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन था। बच्चों के लिए वो आनंद का एक स्रोत था। बच्चे वहां पर जाके आनंदित होते थे, प्रसन्न होते थे, खुश हो जाते थे। दे लव्ड टू क्लाइंब इट्स नॉटी नैरल्ड ब्रांचेस, और वो उसकी जो शाखाएं थी उस पर चढ़ना पसंद करते थे। कैसी शाखाएं थी? नॉटी। नॉट यानी होता है गठान, तो बीच बीच में गठान रहता है। आप लोग भी पेड़ पे चढ़ते होंगे, देखते होंगे, पांव फंसाते हैं आप लोग, बीच बीच में गठान टाइप का बना रहता है, एकदम सीधा चिकना नहीं रहता। तो वैसी गठाने थी और नारल्ड थी, और उसके साथ में और ये झुकी हुई ब्रांचेस थी काफी बड़ी बड़ी, और उसमें नॉट्स थे, गठाने थी। तो वहां पर जाके ये लोग हाइड एंड सीक खेलते थे, लुका छुपी खेलते थे। मतलब बहुत बड़ा पेड़ था, काफी सारी पत्तियां थी, काफी घनी शाखाएं थी, तो वहां पर ये लोग छुप भी जाते थे। अमंग द फोलिएज, कहाँ पर? फोलिएज यानी होता है पत्तियां। पत्तियों को सामान्य रूप से लीव्स पहले बताया गया पहले पैराग्राफ में, यहाँ पे लिखा है फोलिएज। पत्तियों को फोलिएज भी कहते हैं। तो पत्तियों के बीच में ये लोग छुप जाया करते थे। ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग समर मंथ्स,
Hot and tired after playing in the backyard, the children took rest under its welcome shade. और जब गर्मी का मौसम आता था, एकदम से जिसमें पसीना निकलने लगता है, ऐसा गर्मी का मौसम आता था और बहुत ज्यादा ये लोग गर्मी से थक जाते थे खेलने के बाद में, तो इसकी जो छांव रहती थी उसके नीचे बच्चे आराम करते थे। वेलकम शेड यानी स्वागत करती हुई छांव, रेस्ट यानी आराम। During summer too, the fruits of the jamun tree ripened. At first, they appeared in tiny unripe green clusters which gradually swelled into juicy purple-colored fruits. The branches of the tree drooped with the weight of their luscious burden. Their greatest joy was to eat the ripe jamuns while sitting on a long, sturdy branch of the tree. The tree bore so much fruit that children from the neighborhood dropped in too and ate as many jamuns as they could. The backyard always resounded with the shrill cries of happy children. आगे का पैराग्राफ क्या है? ड्यूरिंग समर टू द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री राइपन। गर्मी में भी जो जामुन के पेड़ के फल थे वो पक जाते थे। राइप यानी होता है पकना। बरसात में शुरू में आते हैं, गर्मी में पकना शुरू हो जाते हैं जामुन के फल। At first they appeared in tiny unripe green clusters which gradually swelled into juicy purple colored fruits. तो शुरू में जामुन के फल कैसे दिखाई देते हैं? अनराइप कच्चे होते हैं, ग्रीन हरे रंग के होते हैं, क्लस्टर गुच्छे के रूप में होते हैं। तो हरे हरे गुच्छे के रूप में दिखाई देते हैं फल। धीरे धीरे वो फूल जाते हैं, उनमें रस भर जाता है और पर्पल कलर के हो जाते हैं। जो जामुन का कलर रहता है उसको पर्पल कलर कहते हैं, उस रंग के हो जाते हैं और इस तरह से पक के बड़े हो जाते हैं। The branches of the tree drooped with the weight of their luscious burden. और जो शाखाएं रहती हैं वो इन फलों के लशियस बर्डन से झुक जाती हैं। लशियस यानी रसीला, रसेदार, बर्डन यानी वजन। तो काफी वजन हो जाता है इनके फलों में, गुच्छे में फल होते हैं तो शाखाएं उस वजन से नीचे झुक जाती हैं। Their greatest joy was to eat the ripe jamuns while sitting on a long, sturdy branch of the tree. और सबसे मजेदार क्षण होता था बच्चों के लिए, सबसे मजा करने वाला क्या होता था? कोई अच्छी लंबी सी स्ट्रॉन्ग मजबूत शाखा के ऊपर बैठ जाते थे पेड़ की और उसके ऊपर बैठ के जामुन खाते थे। The tree bore so much fruit that children from the neighborhood dropped in too and ate as many jamuns as they could. और जो पेड़ था उसमें बहुत सारे फल लगते थे कि वो चारों बच्चे भी खा लेते थे। उसके अलावा आस पड़ोस के भी बहुत सारे बच्चे वहां पर आते थे और जामुन जितना खा सकते थे उतना जामुन खा लेते थे। The backyard always resounded with the shrill cries of happy children. और ये जो बैकयार्ड था, घर का पीछे का जो बाड़ी था, वहां पे हमेशा हैप्पी चिल्ड्रन, खुश बच्चों की आवाज आती रहती थी। बच्चे चीखते चिल्लाते रहते थे, खेलते रहते थे, जामुन खाते थे, पेड़ पर चढ़ते थे। तो इस तरह से जो जामुन का पेड़ था वो काफी खुशी देने वाला था बच्चों के लिए।